फ़लस्तीन के लोग दुनिया में सबसे गरीब तरीन लोग हैं। उनके पास एजुकेशन, हेल्थ नहीं है। पूरा गाज़ा को तबाह कर दिया गया। अस्पताल में मरीज को दवा देने के लिए कुछ नहीं, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। तबाही मची हुई है। और उसके बाद एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो इजराइल अपने आप को कहता है, वो कह रहा है कि नहीं, हम सैनिक कार्रवाइयों से काम करेंगे। आप मुझे बताइए, आप तारीख, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, क्या हल हुआ उससे? जो लोग कहते हैं कि हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि जिस दिन हमास पैदा नहीं हुआ था, जिस दिन हमले नहीं हुए थे, क्या उससे पहले फ़लस्तीन और इजराइल के मसले नहीं थे? अगर आप हमास को अगर आप ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हमले किए, तो उन लोगों को क्यों नहीं ब्लेम कर रहे हैं जो हमास से 1000 गुना ज्यादा, जिन लोगों ने इंसानियत के ऊपर डिस्ट्रक्शन किया? हमारा जो दिल है, हमारी जो तकलीफें हैं, वो हम फ़लस्तीन के हमारे जो भाई और जो बहन हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनके ऊपर ये आफत की घड़ी आई हुई है, हम सब उनके साथ हैं। और हम सब लोग दुआ कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले और जो जालिम हैं उनको कोई ना कोई उनको सबक जरूर सिखाए। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अभय कुमार जेएनयू से पीएचडी की है डॉक्टर साहब ने, और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। तो आइए इनसे हम बात करेंगे फ़िलिस्तीन के मुद्दे पर, क्या है पूरा मामला। डॉक्टर साहब, फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग चल रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, गलत है। मासूम लोग हैं, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और एक जो सियासी जो सवाल है, उसको मिलिट्री यानी उसको फौज के जरिए, ताकत के जरिए, जोर और ज़बरदस्ती के जरिए, बंदूक के जरिए उसका हल करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि इसका इलाज यही है कि पूरी दुनिया के जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, वो जिस तरह से इजराइल हुकूमत जिस तरह से जुल्म ज्यादती कर रही है, जिस तरह से पावर का बेजा इस्तेमाल कर रही है, उनके खिलाफ पीसफुल तरीके से सड़कों पे आएं और उनको कह दें कि बंदूक की ताकत से आप किसी भी मासूम, किसी भी इंसान को आप दबा नहीं सकते हैं। हम लोगों को उस पूरी कार्रवाई को सब लोग, जेएनयू, भारत के लोग, ये जो भी फ़लस्तीन में चल रहा है उससे बहुत ही दुखी हैं। देखिए, फ़लस्तीन के लोगों के साथ हमारी पूरी सॉलिडारिटी है। और यहाँ के जो अरबाबे इक़्तिदार हैं, जो रूलिंग क्लासेज हैं, जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनको कभी भी, उनके ओपिनियन को कभी भी हिंदुस्तान के लोगों की ओपिनियन नहीं समझनी चाहिए। हमारा जो दिल है, हमारी जो तकलीफ़ें हैं, वो हम फ़लस्तीन के हमारे जो भाई और जो बहन हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनके ऊपर ये आफत की घड़ी आई हुई है, हम सब उनके साथ हैं। और हम सब लोग दुआ कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिले और जो जालिम हैं उनको कोई ना कोई उनको सबक जरूर सिखाए। ये जो लड़ाई है, जंग चल रही है, इसको कुछ लोग आतंकवाद की लड़ाई बता रहे हैं, तो कुछ लोग आज़ादी की लड़ाई बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, कोई आतंकवाद नहीं है, कोई आतंकवाद नहीं है। फ़लस्तीन के लोगों को जीने का अधिकार मिलना चाहिए। फ़लस्तीन के लोगों को वो जो चाहते हैं, उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, है ना, हक़ खुद इरादियत। उनको एक मिलना चाहिए वो राइट कि वो क्या करना चाहते हैं, वो अपना भविष्य, अपना मुस्तकबिल तय करना चाहते हैं, उनको वो अधिकार मिलने चाहिए। उनके पास स्टेट नहीं है, वो एक होमलेस पीपल हैं। और जो इजराइल हैं, उनका क्या है, उनका बाउंड्री का भी पता नहीं है कि उनका बाउंड्री कब बढ़ जाएगा, कब उनका छोटा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये ताकत के जोर पर फ़लस्तीन के लोगों को दबाना ये गलत है। देखिए, अब आप मुझसे ये भी सवाल पूछेंगे कि जो हमास की तरफ से जो हमले हुए, मैं हमास की तरफ से जो भी हमले हुए उसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ, क्योंकि किसी भी मतलब सियासी सवाल का, पॉलिटिकल सवाल का जवाब जो है वो लड़ाई और झगड़े और बंदूक से नहीं हो सकता है। इजराइल में जो लोग रह रहे हैं, वो जो वहाँ के जो बाशिंदे हैं, वो भी इंसान है। और मैं ये आपके साथ पूरे एतमाद के साथ कहना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग भी, वहाँ की जो हुकूमत जो बर्बरियत और जुल्म और सितम जो कर रही है, उनके साथ वो नहीं है। वहाँ पर भी लोग गरीब हैं, वहाँ पर भी लोग रोज़मर्रे की जो मसाइल है उसके साथ लड़ रहे हैं। तो हमें कभी भी इस मामले को यहूदी बनाम मुसलमान या फिर ईसाई बनाम यहूदी या यहूदी बनाम मुसलमान के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हमको इसको एक इंसानियत के तौर पर देखना चाहिए। फ़लस्तीन का सवाल मुसलमानों का नहीं है, फ़लस्तीन का सवाल इंसानियत का सवाल है। फ़लस्तीन के लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। और बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि इजराइल में भी जो लोग हैं, जो यहूदी हैं, वो लोग भी फ़लस्तीन में जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, इसके खिलाफ में अपने हुकूमत
जो हैं उनके खिलाफ में वो लोग जो हैं खड़े हो रहे हैं और वो भी सॉलिडारिटी दे रहे हैं लोगों के साथ। डॉक्टर साहब, ये जो इजराइल और अमेरिका है, हमास को आतंकी संगठन बताते हैं, जबकि यूएन और भारत जैसे देश उसको आतंकी संगठन नहीं मानते। आप किस तरीके से देखते हैं? इजराइल और फलस्तीन का जो इशू है ये सिक्योरिटी का इशू नहीं है, ये फौजी कार्रवाई का इशू नहीं है, ये इशू एक राजनीतिक इशू है, ये पॉलिटिकल मामला है। फलस्तीन का जो इश्यूज है उसको मेज की टेबल पे ही आप हल कर सकते हो, उसको कभी भी आप बंदूक के जोर से, तलवार के जोर पे आप उसे हल नहीं कर सकते। ये गलत नीति है, ये गलत पॉलिसीज है। जो इजराइल में जो बैठे हुए जो मिलिट्री माइंडसेट के लोग हैं उनको समझना पड़ेगा कि हमें फलस्तीन के लोगों को अधिकार देने होंगे। और एक और चीज मैं बात कहना चाहूँ, जो लोग कहते हैं कि हमास जो हैं वो आतंकवादी संगठन है, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि जिस दिन हमास पैदा नहीं हुआ था, जिस दिन हमले नहीं हुए थे, क्या उससे पहले फलस्तीन और इजराइल के मसले नहीं थे? अगर आप हमास को अगर आप ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने हमले किए, तो उन लोगों को क्यों नहीं ब्लेम कर रहे हैं जो हमास से 1000 गुना ज्यादा, जिन लोगों ने इंसानियत के ऊपर डिस्ट्रक्शन किया? आपको देखना होगा कि फलस्तीन के लोग दुनिया में सबसे गरीब तरीन लोग हैं, उनके पास एजुकेशन, हेल्थ नहीं है। पूरा गाजा को तबाह कर दिया गया, अस्पताल में मरीज को दवा देने के लिए कुछ नहीं, लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, तबाही मची हुई है। और उसके बाद एक डेमोक्रेटिक स्टेट जो इजराइल अपने आप को कहता है, वो कह रहा है कि नहीं, हम सैनिक कार्रवाइयों से काम करेंगे। आप मुझे बताइए, आप तारीख हिस्ट्री के स्टूडेंट है, वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, क्या हल हुआ उससे? आप किसी जंग से कोई हल नहीं निकाल सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान के जंग से क्या हाल हुआ? कोई भी जंग मसले का हल नहीं है। जंग वही चाहते हैं जो बंदूक और गोलीबारी का कारोबार करते हैं। एक आखिरी बात करता हूं, हर गोली पे मरने वालों का नाम होता है, इसलिए गोली बंदूक की जो ये पॉलिटिक्स है, जो गोली और बंदूक की जो तिजारत है, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। और मैं एक अपील करना चाहता हूं, इजराइल में रहने वाले आम इंसान फलस्तीन में जो कुछ चल रहा है उसमें अपने हुकूमत का समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो इस मसले को कभी भी मुसलमान और यहूदी के चश्मे से नहीं देखते हैं, और हमें भी नहीं देखना चाहिए। एक खालिस इंसानियत का मामला है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन में जो वोटिंग हुई है उससे भारत को नजरअंदाज रहा है, भारत अब्सेंट रहा है, उसको किस तरीके से देखिए, हमने हमेशा फलस्तीन के कॉज को सपोर्ट किया। महात्मा गांधी बाबाए कौम ने कहा है कि फलस्तीन फलस्तीनियों का उसी तरह से जैसे ब्रिटेन ब्रिटेन का है, जिस तरह से हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। लेकिन बाद में हमारी जो खारजा पॉलिसी थी, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है 90 के बाद में, उसमें कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो बहुत ही आज असरदार हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बनाते हैं। और उन लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि मफाद परस्ती जो मबनी जो फॉरेन पॉलिसी वो ज्यादा बेहतर है। और ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स मत करो, अपने फायदे को देखो। ऐसे लोग जो हैं वो भारत की जो तारीख है उसको उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत हमेशा से जो है एक शांति, एक अमन, एक एशिया अफ्रीका की यूनिटी की बात, तीसरी दुनिया की यूनिटी की बात, एक समाजवादी देशों के साथ यूनिटी के साथ, गरीब देशों की यूनिटी के साथ हमेशा रहा है। लेकिन आजकल जो इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको लगता है कि हर चीज़ फ़ायदा है। हालांकि फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा जिनकी तरफ ये बैठ के तालियां बजा रहे हैं। हमें हमेशा इंसानियत के लिए फ़ायदा, इंसानियत के लिए बोलना चाहिए। जंग आज़ादी जब हिंदुस्तान की हुई थी तो पूरी दुनिया ने भारत का समर्थन किया है। यहाँ तक कि ब्रिटेन के भी जो लोग इंसाफ पसंद लोग थे उन्होंने हमें समर्थन किया था, तब जाके हमें ताकत मिली थी। इसलिए जो हमारी विदेश नीति होनी चाहिए वो मफाद परस्ती पे, छोटे मोटे फायदे के लिए नहीं होना चाहिए। और हमें किसी भी एक सुपर पावर को अपना आका नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें दुनिया में जो गरीब जो देश है उनके साथ लीड करना चाहिए, उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अरब मुल्कों के साथ, मुस्लिम मुल्कों के साथ कभी भी खराब नहीं रहे, हमेशा से पीसफुल रहे हैं। उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। इसलिए मुस्लिम कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात और बेहतर बनाने की जरूरत है। और फलस्तीनियों ने भी हमारा साथ दिया है। एक बात आखिर में कहना चाहता हूँ, गांधी जी जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मतलब उसमें हिस्सा लेने के लिए 1930 और 31 में जब इंग्लैंड जा रहे थे तो पूरी अरब दुनिया में उनका इस्तकबाल किया गया। लोगों ने शायरी लिखी, इजिप्ट के अंदर में लोग उनसे मिलने गए, लेकिन ब्रिटिश
ब्रिटिश हुकूमत ने उनको जाने नहीं दिया। तो हमारे बहुत ही हजारों सालों से फलस्तीन इस आपका जो इराक है, आपका जो इजिप्ट है, मिडिल ईस्ट के जितने कंट्री हैं, अरब के ममालिक के सबसे हमारे ताल्लुकात है। उस लीगेसी को हमें नहीं भूलना चाहिए। अच्छा, जेएनयू का छात्र होने के नाते फिलिस्तीनी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम देना चाहते हैं, वी वांट टू गिव दिस मैसेज टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन दैट people of India, including students of JNU, they are all with you. They stand in complete solidarity with the people who are fighting in Palestine, and we want to say very loud and clear that military solution is not going to have any impact on on Palestine and Israeli issues. Only negotiation, diplomacy, talk can address this issue. And the way Israeli government is using military force, this is wrong. And we Indians express our solidarity, and we want to request people of Palestine that the general common people are with you. Never equate the positions of the ruling classes with the position of the common people. Indians have always stood firm with people of Palestine. ठीक है, थैंक यू सर। Thank you.